Hello everyone, this is me Prasoon Pachauri and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9th। तो बच्चों आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 5 पे जो नंबर सिस्टम का है और हम लोग आपको जैसा कि आपको पता होगा इस चैनल पे मैं आपको क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसमें मैं अब तक 4 लेक्चर्स आप तक पहुँचा चुका हूँ। अब ये 5वें लेक्चर की बारी है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं इस लेक्चर को जल्दी से बिना किसी देरी के। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में जो होने वाला है वो क्या होने वाला है बच्चों, एक ही टॉपिक रखा है मैंने क्योंकि इसके बहुत सारे सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के मैं सवाल लेके आया हूँ जो भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, एक बार टॉपिक का नाम भी लिख लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा आपको। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब आपको याद होगा बच्चों मैंने आपको लास्ट में जाते जाते पिछली वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको रियल नंबर्स के बारे में नॉलेज दी थी, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो इस वीडियो में मैं फिर से आपको बता दूंगा। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। ये हम कवर करने वाले हैं कि एक्सपोनेंट जो होते हैं वो रियल नंबर्स पर कैसे काम करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। आइए स्टार्ट करते हैं यहीं से। अब इसमें कोई टॉपिक दूसरा तो है नहीं तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, यहीं से, है ना। सबसे पहले इन दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं। व्हाट इज एक्सपोनेंट। सबसे पहली बात बेटा मैंने पहले ही कहा था मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, तो अगर किसी को ये लग रहा है कि ये तो बिल्कुल बेसिक है तो प्लीज आप पेशेंस बनाए रखिए। आपको और भी अच्छे अच्छे सवाल इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। आप भी पाएंगे कि एडवांस लेवल तक के सवाल हमने किए हैं। सबसे पहले बेसिक बातें जो बच्चे नहीं है, जिनको बेसिक बातें नहीं पता है, वो प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिएगा। एक्सपोनेंट क्या होता है बच्चों, एक्सपोनेंट का मतलब होता है आप मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज ए है। इस ए के ऊपर जो पावर लगी हुई, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर पावर लगी है बी। अगर इस ए के ऊपर जो ये नंबर जो इसके ऊपर जो लगा होता है इसी को बोलते हैं बच्चों एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर जो लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस नंबर का एक्सपोनेंट। और सर ये नंबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बच्चों बेस। क्या बोला जाता है, बेस। सर हमने तो फिर पावर भी सुना है। पावर क्या होता है, पावर बेटा ये कंबाइंडली पावर बोला जाता है। जब a/b ये जो पूरा है ना, a की पावर b, सॉरी a/b नहीं, a की पावर b जो है वही जो a की पावर b है भैया वही पावर कहलाता है कंप्लीटली। ये दोनों कंबाइंडली क्या बनाते हैं बेटा, पावर बनाते हैं। आपने अब तक सुना होगा ये जो b लगा हुआ है इसको बोलते हैं पावर। हाँ बोलते थे पर एक्चुअल में वो गलत है। हम जो बोलते हुए आए हैं बचपन से लेके अब तक वो एक्चुअल में गलत है। ये पावर नहीं है बच्चों, ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ये कंबाइंडली क्या है बच्चों, पावर। आई होप आपको पावर का मतलब समझ में आया होगा। मैं अगर आपसे पूछता हूँ ये लिखा हुआ है 2 की ऊपर जो लगा हुआ 3 लगा हुआ, तो एक्सपोनेंट क्या है इसमें, सर इसमें एक्सपोनेंट जो है ना वो 3 है। कितना है, 3 है। और सर बेस क्या है इसमें, बेस 2 है। मैं आपसे पूछूं 4:2 ये ऐसे लिखा हुआ है तो एक्सपोनेंट बताओ इसमें क्या है, सर इसमें एक्सपोनेंट ना 2 है। समझ गए क्या, बोलो एक्सपोनेंट का मतलब समझ में आया। एक्सपोनेंट का मतलब होता है वो नंबर जो किसी नंबर के ऊपर लगा हुआ है। समझ गए क्या, आया समझ में आया, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सवाल तो हम बहुत सारे करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, लेकिन ये बेसिक बातें भी पता होना जरूरी है, इसीलिए मैंने सोचा बता दूं पहले आपको। अब हम समझ चुके हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। अब जल्दी से एक बार ये भी समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं पर फिर भी एक बार देख लीजिए। व्हाट इज रियल नंबर्स। आइए, मैंने आपको बताया था रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों। रियल नंबर्स एक कलेक्शन होता है रेशनल का और इरेशनल का। रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है बेटा, कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है बेटा, आपका कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर्स। अब सर रेशनल कौन से नंबर्स होते हैं, अब तक हमने जो नंबर पढ़े थे होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर सब पढ़े थे। अब रेशनल नंबर जो है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, रियल कहलाते हैं। और जो अभी जितने भी इरेशनल नंबर्स हम पीछे पढ़ के आए थे, पाई और √2 √3 सब जो भी हम पढ़ के पीछे आए थे वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब आपको उन्हीं नंबर्स के जो अब तक हम लोग पढ़ के आ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, उन्हीं नंबर्स के ऊपर कुछ एक्सपोनेंट्स लगाने होंगे और उनको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना होगा। उससे पहले बच्चों आपको कुछ लॉज पता होने चाहिए एक्सपोनेंट के, जो बहुत जरूरी हैं, जो बाद में आपके लिए काम आएंगे, जो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको काम आएंगे। जब मान लो मैं कोई रियल नंबर आपको दे दूंगा, मान लो मैं आपसे कहूंगा 64 की पावर 1/3 बताओ, कैसे बताओगे, तो आप ये तब बता पाओगे बच्चों जब आपको कुछ लॉज आपको मालूम होंगे। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज बनाए गए हैं जो आपने पिछली क्लासेस में भी, मतलब 8th में 7th में ये सब लॉज पढ़ चुके होगे आप, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। और ये रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है, आप इनको जरूर से अपने नोटबुक में बच्चों लिखिएगा, ठीक है। सारे लॉज मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। आइए, पहले लॉ की अगर मैं बात करूं बच्चों तो वो क्या है, जब बेस सेम होते हैं पावर अलग अलग होती है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को,
जब आपके बेस सेम होते हैं, पावर यानी कि एक्सपोनेंट जब अलग अलग होता है तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाता है, पावर जो है वो मतलब एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर पावर बोल रहा हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अभी तो एक्सपोनेंट बताया था, पावर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली हम इसको पावर ही बोलते हुए आए हैं इसलिए बच्चों, ठीक है। आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। सेकंड लिखिए जल्दी से, ए की पावर m डिवाइड बाई, अगर ए की पावर n हो रहा है बच्चों तो वहां पर पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ध्यान रखना है आपको कि एक m में से n जाना है, m में से n को माइनस करना है, समझ गए क्या, समझ गए होगी आई होप। अगर a की पावर m है, मल्टीप्लाई लगा है a की पावर n, सॉरी b की पावर m। अगर बेस अलग अलग हों, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर बेस अलग अलग हों लेकिन पावर सेम हो बच्चों, अगर बेस अलग अलग हों और पावर सेम हो तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एक बार पावर को लगा देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसका उल्टा भी सही है क्या, हाँ, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ये भी ट्रू है। ये सारे के सारे वाइस वर्सा भी ट्रू हैं। आइए जरा देखते हैं फोर्थ वाला क्या है, इसी से बना हुआ है वो, a की पावर m, डिवाइड का साइन लगा दो बीच में, b की पावर में m। तो क्या बोलोगे इसको, सर a को पहले डिवाइड करो b से, उसके बाद क्या लगा दो, कंबाइंड पावर लगा दो m, पावर सेम होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। फिफ्थ वाला देखिए, अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है पावर के ऊपर एक और पावर, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर कभी भी बेस पर एक पावर है उसके ऊपर कंबाइंड में एक और पावर है तो आप क्या करेंगे बच्चों, उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आपको क्या करना है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गए 6। फिर आप एक और देखिए, जब भी कभी भी ऐसा लिखा होगा कि a की पावर 0 तो उसका आंसर हमेशा बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 आएगा। आपको इसमें एक बात याद रखनी है, a कैन नॉट बी 0, 0 कभी नहीं हो सकता है, a बाकी कुछ भी हो सकता है, इसमें a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लेना, आंसर हमेशा 1 आएगा। एक और बात सीखो यहीं से, अगर कभी भी a की पावर -1 हो जाएगा तो, मतलब किसी भी नंबर की पावर -1 हो गया तो उसका आंसर आएगा बेटा 1/n, 1/n बोल रहा हूँ, 1/a क्या आएगा बच्चों, 1/a आएगा। ये जो a है ये इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, समझ गए, तो इसका मतलब 1/a आ जाएगा, a इनवर्स मतलब 1/a, समझ गए क्या, समझ गए। 7 हो चुके हैं, 8th भी यही लिख लीजिए बच्चों। अगर आपके पास कभी भी ऐसा लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a, तो इसका आंसर होता है बच्चों a की पावर में 1/n, a की पावर में 1/n। ये बात क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा होता है 2 और इसके अंदर लिखा होता है मान लो 2, सपोज कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये बात समझा रहा हूँ 8th वाली, ध्यान सुनो। अगर यहाँ पर कभी भी 2 लिखा हो या 2 नहीं भी लिखा होता तो हम समझ जाते हैं कि ये स्क्वायर रूट की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ 2 लगा है चुपके से तो भी कोई अच्छी मतलब कोई बुरी बात नहीं है, ये भी कोई अच्छी बात है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होता है सर, ये रूट हटता है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये रूट हटता है तो पावर में कितना आता है 1/2। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ थर्ड रूट बताओ, मतलब इस क्यूब रूट 2 का, तो वो क्या होगा सर, ये अगर क्यूब रूट हटता है ना, ये भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, सेकंड लेक्चर में आई थिंक, तो ये क्या होता है 1/3 होता है, मतलब जो यहाँ होता है वो अपॉन में यहाँ आता है। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे 4th रूट ऑफ 2 बताओ तो क्या होगा सर, 2 की पावर में 1/, अब हम सर समझ चुके हैं ये 4 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, समझ गए क्या। इसी प्रकार चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं 5th रूट ऑफ 2 बताओ बेटा, 5th रूट ऑफ 2 बताओ, सर 2 की पावर में 1/5। अगर मैं पूछूं बेटा आपसे nth रूट ऑफ 2 बताओ तो क्या बोलोगे सर, 2 की पावर में 1/n। समझ गए क्या, समझ गए। अगर कभी भी यहाँ पर कोई नंबर है और यहाँ पर n आ गया तो क्या बोलोगे, 2 की पावर में 1/, समझ गए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये कैसे समझाया मैंने आपको, 8th वाला पॉइंट आपको समझाया है मैंने, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक और पॉइंट बच्चों बचता है, जरा उसको भी हम निपटा लेते हैं। आइए 8th, एक और बात मुझे आपको बतानी है इसी के दौरान, आप नोट करिएगा, कहाँ कर रहा हूँ, यहीं कर लो बच्चों। 9th, सबसे पहले अगर आपके पास इफ x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर m, देन m विल बी इक्वल्स टू n। ये क्या लिखा हुआ सर मैंने, ये क्या लिख दिया, ये लिखा हुआ बच्चों कि अगर कभी भी इक्वल के इधर उधर आपके जो बेस हैं वो सेम हो गए, अगर इक्वल के इधर उधर भी अगर कभी भी आपके गलती से बेस सेम हो गए तो उनकी पावर भी आपस में कभी कैसी हो जाएंगी बच्चों, बराबर हो जाएंगी। पावर भी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, तो आप बोलोगे सॉरी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो आप बोलोगे 3 बराबर x, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समझ गए क्या, ये मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझा दिया। तो ये 9 लॉज हैं बच्चों जो आपको पता होने चाहिए। एक्चुअल में तो यही लॉज थे जो आपने बचपन में पढ़ रखे थे,
ये सारे लॉस थे जो आपने बचपन में पढ़ रखे थे। एक ये एक्स्ट्रा आया है और एक ये बात एक्स्ट्रा आई है जो आपको बता दी मैंने। ये लॉस में काउंट नहीं होती है, ये सिर्फ एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली। समझ गए क्या? सॉरी। तो आप इस बातों को नोट कीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हट रहा हूं, आप जल्दी से इन सबको नोट करके और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब मैं आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स होंगे, बेसिक बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चंस एडवांस भी होंगे। मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लाया हूं और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी लाया हूं, जिससे एक बच्चा जो बिल्कुल बेसिक पढ़ने के लिए आया है, जिसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, उसके लिए भी वो क्वेश्चंस हैं। समझ गए? तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें। मैं आपको सारे तरीके के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा दूंगा। इस टॉपिक को मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आर डी शर्मा का हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं सारे सवाल इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, आर डी शर्मा के भी और एनसीईआरटी के भी। समझ गए? तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा, आप इसको नोट करिए और इन सभी फॉर्मूलेस को आपको याद कर लेना बच्चों, क्योंकि यही सारे फॉर्मूलेस वो हैं जो आगे अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनमें काम आएंगे। समझ गए? तो नोट करो जल्दी से इनको। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हुआ? ओके। ये सभी फॉर्मूलेस बेटा याद कर लीजिएगा कि जब बेस सेम हो, पावर बेस सेम हो और नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड कर देते हैं, बेस सेम हो, पावर डिवाइड में हो तो मतलब बेस सेम हो और नंबर्स डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसी की पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो उसका आंसर 1 आता है। और जब दो नंबर्स के बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो वो आपस में पहले मल्टीप्लाई होते हैं, उसके बाद फिर पावर लग जाती है। अगर डिवाइड में हो रहा है तो डिवाइड पहले करते हैं, फिर पावर लग जाती है। और a की पावर -1 जो होता है वो क्या होता है, 1/a होता है। nth रूट ऑफ a क्या होता है सर, a की पावर में 1/n होता है। और जो दो बात मैंने आपको बताई है, ये वाली बात कि x बराबर अगर x की पावर m है और x की पावर अगर n है तो बराबर में अगर इक्वल में है, LHS बराबर RHS है, तो जरूर से उनकी जो पावर्स हैं वो उनको हम इक्वेट कर सकते हैं। समझ गए क्या? ये सारे के सारे लॉज मैं आपको याद करा चुका हूं। आइए अब एकदम क्वेश्चंस से शुरुआत करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। अब मैं आप बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो प्लीज 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 थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा बच्चों। आपको सारे तरीके के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करा दूंगा। फिर आपको इस लेक्चर में मतलब इस टॉपिक में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बच्चों, है ना। आइए नोट करते हैं जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ अब इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहला 64 की पावर 1/3, वेरी गुड। बी 32 की पावर 125 की पावर -1/3। फिर सी 32 की पावर 1/5, ठीक है। डी 3 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 अपॉन में 4 की पावर 0, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये 4 सवाल कीजिए, फिर मैं आपको और भी कराता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, जल्दी से आपको आ रहे होंगे। आई होप आपको ये सारे सवाल आते होंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया एकदम, इसलिए सभी सवाल करवाऊंगा इसमें। प्लीज 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 पेशेंस बना के रखना बच्चों, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं इस वाले सवाल से। आपने कर लिए होंगे बेटा, मैंने पहले भी कहा था आपसे, जब भी आप मैथ्स की क्लास में बैठे होते हैं तो प्लीज अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन जरूर से लेके बैठा कीजिए, ताकि जो सवाल टीचर लिखता है पहले आप उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप टीचर का सॉल्यूशन देखें। वीडियो इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना सॉल्यूशन करें, उसके बाद टीचर के सॉल्यूशन का वेट करें और उससे अपना सॉल्यूशन मिलाने का प्रयास करें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये बताओ आप 64 जो है 64 उसको हम क्या लिख सकते हैं। अब इसमें सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सर 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। हाँ सर, उसकी पावर क्या लगा हुआ सर 1/3। एक बात और देखो, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और 8 की पावर क्या लगा है सर 2 लगा है, और उसकी कंबाइंड पावर क्या लगा है सर 1/3 लगा है। अब मैंने आपको एक रूल पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है सर, a की पावर में m हो और उसकी पावर में n हो। जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना। पावर के ऊपर पावर, उसके ऊपर भी पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा 2 की पावर में 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और उसको 1/3 के साथ। इन तीनों पावर को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या सर? मैंने कहा अगर a की पावर में m की पावर में और एक और पावर o आ जाए मान लो तो सर कुछ नहीं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में।
सिंपल है क्या? हाँ सर सिंपल है। इन तीनों को आपस में आपको क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 आपको कैंसिल करता हुआ दिखेगा, तो इसका 2 की पावर क्या बचेगी? देखो 2 बन जा 2, क्या बचा? 2, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 4। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया बच्चों? दिस इज इक्वल टू 4। समझ गए क्या? समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ये जो है इस अभी जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इजी हैं। चलो अभी सॉल्यूशन नहीं मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125। सर 125 तो क्या होता है? 5 की पावर 3 होता है बेटा। ये आपको पता होना चाहिए 125 क्या होता है। कैसे सर? 5 की पावर 25, 5 जा कितना होता है? 5 5 25, 5 2 जा 10, 11 12 125। समझ गए क्या? 25 5 जा भैया 25 क्या होता है सर? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर में एक और 3 मल्टीप्लाई करो तो 125 आ जाएगा। समझ गए क्या? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि 5 की पावर 3 जो होता है वो क्या होता है? 125 होता है। उसकी पावर में क्या लगा हुआ सर? 1/3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? 1/3 लगा हुआ है। अब एक बात बताइए, एक बात बताओ, मैंने अभी आपको पढ़ाया जब भी पावर में नेगेटिव पावर आएगी, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था अभी एक नियम पढ़ाया था कि नहीं? एक ही पावर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एक ही पावर में जब भी -1 आएगा, जब माइनस पावर आएगी, नेगेटिव पावर आएगी, तो आप क्या बोलोगे? इसको रिवर्स कर दो, बस जो नंबर नीचे लिखा हुआ उसको रिवर्स कर दो। तो मैं यही करूंगा, पावर को पॉजिटिव करने के लिए, पावर को इस वाली पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, तो यानी कि 1/5 की पावर 3। अभी क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर 3/1। अब इसको उल्टा कर दो तो उल्टा क्या होगा सर? 1/5 की पावर 3, और इसकी कंबाइंड पावर अब पॉजिटिव हो जाएगी 1/3। अभी क्या थी? इधर क्या थी? नेगेटिव थी, माइनस का 1/3 थी, पॉजिटिव हो चुकी है। क्यों? अभी एक नियम पढ़ा के आया हूं, जब भी पावर मतलब ए ऑफ इनवर्स जो है वो क्या आता है? 1/a आता है, 1/a आता है। समझ गए क्या? इसी नियम को यहाँ लगाओ, लगा दिया, उसके बाद क्या करो? उसको सॉल्व करो बस। सुनो, ये हो जाएगा 1 की पावर 1/3 अपॉन में ये पावर। अब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बच्चों, पावर डिस्ट्रीब्यूट वाला नियम लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इस पर, तो ये 5 की पावर 3 इसकी पावर और ये क्या आ जाएगा? 1/3। सर ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे की? इसमें आपने कौन सा नियम लगाया? बता दो सर। a मल्टीप्लाई बाई बी की पावर m और पावर m। हम इसको कैसे लिखते थे बच्चों? हम कैसे लिखते थे इसको? हम लिखते थे सर पहले a को b से डिवाइड करो और उस पर कंबाइंड पावर लगा दो। अब बताओ, अगर ये पावर इस पर भी, मतलब अगर मैं इसको अंदर भेजूं तो पावर इस पर भी लगेगी, यानी कि a की पावर m हो जाएगी और b की पावर भी m हो जाएगी। a की पावर m हो जाएगी, b की पावर। मैंने बताया था आपको, इससे हम ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए क्या? बोलो सर। हाँ सर समझ गए। अब इसको अब बेटा ये तो 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर तो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी भैया, पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 करो, इससे ये कैंसिल होगा। कितना बचा? 1। तो 5 की पावर 1, सर 5 की पावर 1 क्या होता है? 1 होता है। सर 5 की पावर 1 क्या होता है? 1 होता है। सॉरी 5 की पावर 1 जो होता है वो क्या होता है? 5 होता है सर। तो इसका आंसर क्या आने वाला है फाइनली? 1/5, यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आया है 1/5। बोलो सही है? बोलो आया समझ में? आया? इजी था, दोनों सवाल इजी थे। आइए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ सेकंड वाले सॉल्यूशन को, ठीक है? चलो इतना ही मिटा देते हैं, ज़्यादा नहीं मिटाते क्योंकि आपको नोट भी करना होगा बाद में। आइए थर्ड वाले सॉल्यूशन को देखते हैं जरा। ये क्या लिखा हुआ है? 32 की पावर 1/5। सर 32 क्या होता है? सर 2 की पावर 5 होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 32 क्या होता है सर? 2 की पावर 5 होता है सर। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। 32 क्या होता है बेटा? आप नोट कर लीजिए। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। सर कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। समझ गए? समझ गए? मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 की एटलीस्ट 10 पावर्स आप लोग लर्न करके बैठिए। 2 की एटलीस्ट 10 पावर्स आप लोग लर्न कर लेना बच्चों। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सर क्या बचा आंसर फाइनल? 2। क्या आंसर बचा? 2। यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 2। अब ये देखो बेटा, ये सवाल देखो, डायरेक्ट सवाल है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट। जो प्रॉपर्टी बताई थी सेम टू सेम प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। इसमें सर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है जरा बताओगे? पावर के ऊपर पावर, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दो। जो पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 ही तो होता है। हाँ सर। 3 की पावर 0 बेटा, किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1। किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है सर? 1। ये भी 1, ये भी 1 और ये भी, तीनों 1 बन गए। अब 1 + 1 सर 2/1 कितना होता है सर? 2 होता है। इसका भी आंसर कितना आया? इसका भी आंसर 2 आया। ये चारों क्वेश्चंस आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सभी के सभी सॉल्यूशंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाता हूं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। जल्दी से नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हो गया? हो गया, हो गया, हो गया। चलो मिटाते हैं। आइए, बहुत आसान सवाल थे ये, आई होप आपको मजा आया होगा। पर अब जो है वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेके, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करवाने की बारी आ गई, ठीक है?
जैसे भी एग्जाम्स में आपसे सवाल पूछे जाएं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको सारे आते होंगे अगर आपने ये लेक्चर प्रॉपर देखा है तो, सारे सवाल प्रॉपर लगाए हैं तो, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन का टाइप जो है वो कवर इसमें कर लूँगा, कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब मेरा क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 4 पार्ट देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे सिंप्लीफाई। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। ठीक है, एक एक करके सवाल करेंगे, एक एक करके नोट करेंगे और एक एक करके उसको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। 625, इट इज 625 की पावर -1/2। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। इसकी कंबाइंड पावर -1/4, माइनस का 1/4, बिल्कुल सर। और इसकी एक और पावर लगी हुई है बच्चों, इसकी एक और पावर लगी हुई है 2। क्या लगी हुई है? 2। क्या लगी हुई है? 2। तो सवाल कुछ ऐसा है, दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। अंदर लिखा हुआ 625, उसकी पावर -1/2, फिर उसकी कंबाइंड पावर लगी हुई है -1/4 और उसकी भी कंबाइंड पावर लगी हुई है 2। पावर के ऊपर के पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर। समझ गए क्या? समझ गए? सवाल समझ में आ रहा होगा आपको? एक बार ट्राई कर लीजिए, आप कर लीजिए, करिए। हो गया? अरे हो गया भैया। हाँ सर हो गया। चलो ठीक है, हो गया है तो प्लीज सॉल्यूशन भी देख लीजिए एक बार। अगर आपका आंसर मैच कर जाता पीठ थपथपा लेना अपनी, है ना। आइए 625 किसका स्क्वायर होता है सर? याद कर लीजिए, आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है सर? 25 का स्क्वायर होता है 625। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर सर उसकी पावर लगी है -1/2, और उसकी भी कंबाइंड पावर लगेगी -1/4, और उसकी भी कंबाइंड पावर लगेगी 2। याद समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ पा रहे हैं। चलो एक बार देखते हैं सर, अगर मैं इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखिएगा। 25 की पावर में 2 और उसको मल्टीप्लाई, मैं इन सभी पावर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं? मैंने कहा हाँ कर दो सर। 2 की पावर में -1/4, सॉरी -1/2, और उसकी पावर में -1/4, उसकी मल्टीप्लाई करके 2। बेटा इस 2 को देखो, ये 2 रखा है, फिर -1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको, उसके बाद सभी पावर्स को मैंने क्या किया है इस स्टेप में, सभी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। सिंप्लीफाई करने के लिए सभी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बस कोई कुछ और दूसरा काम नहीं कर रहा बच्चों। ये इससे गया भैया, ये इससे चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 4 जो है 2 टाइम्स चला गया, 2 से ये 4 जो है वो 2 टाइम्स चला गया। जरा एक बात बताओगे कि सर 25 की पावर अब कितना बचा है? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, तो ऊपर 1/2 बचा। भैया 1/2 को हटाएंगे तो क्या आता है सर? क्या आता है? स्क्वायर रूट आता है। आपने बताया था जब भी जो स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नंबर लिखा है, अब जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या आता है? 1/2। तो इसको भी हटा, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि अगर किसी नंबर की पावर 1/2 है तो हम इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो किसी नंबर की पावर 1/2 उसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। सर इसका आंसर तुम्हें पता है सर? वो तो 5 आता है, वो तो 5 आता है, और यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। सर 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए मतलब ये जो इतना बड़ा जो लिखा हुआ है वो सिंप्लीफाई करके ये लिखा हुआ है, इतना बड़ा जो लिखा हुआ है वो सिंप्लीफाई करके ये लिखा हुआ है। समझ गए क्या? समझ गए? अगर समझ गए हो, आपका भी आंसर यही आया है, पीठ थपथपाइए अपनी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। जल्दी से नोट करो प्लीज, नोट इट डाउन। करो करो करो, जल्दी करो। हो गया? हो गया? आइए आइए बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, अच्छे अच्छे सवाल करवा रहा हूं, आइए देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1/3 32 की पावर -1/3 अपॉन में 32 की पावर -1/3 32 की पावर माइनस का 1/3। समझ गए? समझ गए? ये आपका सवाल है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको जवाब बताना है। जल्दी से एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी से नोट करो, नोट करो और इसको ट्राई करो अपने आप। क्या ये आपसे हो रहा है? नोट करो। हुआ? हुआ? नहीं हुआ? आइए आइए बच्चों, देखते हैं इसको सॉल्व करके, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है वो। समझिए 8 की पावर 3, सर 8 कितना होता है? सर 8 तो 2 की पावर 3 लग रहा है। हाँ सर, मैंने आपसे पहले कहा था आप 2 की ऑलमोस्ट
1 से लेके 2 की ऑलमोस्ट 10 तक पावर आप क्या कर लें बेटा, लर्न कर लें मेरे कहने से प्लीज। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये एक्सपोनेंट वाले सवाल आपको कभी भी दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जनरली हमसे यही पूछा जाता है कि 2 की पावर से 1 से लेके 2 की पावर 10 तक की सारे नंबर लिखे होंगे वहां पे, वो आपको पहचानने होंगे बस। ठीक है, आइए सर ये क्या है, सर ये तो 2 की पावर 3 है और इसके ऊपर कंबाइंड पावर क्या लगी है सर, 1/3 लगी है। मैंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई। सर ये 16 जो है वो क्या है, 16 क्या होता है सर, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और उसकी कंबाइंड पावर 1/3, 1/3, 1/3। समझ गए, समझ गए क्या, हाँ सर समझ गए। अब 32 पे रहो बेटा, 32 क्या है, 32 क्या है आपका, 32 क्या है सर, 32 क्या है सर, 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी कंबाइंड पावर माइनस का 1/3। क्या यार समझ में आ रहा है, इस 8 की जगह पर लिखा है मैंने 2 की पावर 3 और उसकी कंबाइंड पावर जो 1/3 लगा था वो 1/3 लगा दिया, सिंपल। फिर 16 की जगह पर लिखा 2 की पावर 4 और उसकी पावर जो लगी थी 1/3 वो पावर लगा दी, एज इट इज। 32 की जगह पर लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, क्यों सर 2 की पावर 5 32 होता है इसलिए, और यहाँ से 2 की पावर 5 लिख दिया, फिर उसकी पावर जो लगी थी एज इट इज वही पावर लगा दी है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी पावर ऐसी होती है, कैसी होती है, पावर जो होती है इनवर्स वाली होती है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, मतलब इसको हम लिखेंगे 1/2 की पावर 5 और वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। भैया एक बात बताओ सर, ये कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 3, सॉरी अब आप क्या बोलो, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या, मल्टीप्लाई करने का मूड है तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बताओ 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 ये आएगा, और ये बताओ सर 2 मल्टीप्लाई 4 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 अपॉन, सर ये कितने का हुआ 2 की पावर 5 और इसकी पावर में, सॉरी 2 की पावर 5, अब ये 2 की पावर 5 नहीं रहेगा बच्चों, अब ये 1/2 की पावर 5 और उसकी पावर में क्या आ जाएगा 1/3। पावर को पॉजिटिव किया, पावर को पॉजिटिव किया बच्चों, ध्यान सुनिएगा, पावर को पॉजिटिव कर लिया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। अब ये 25 ऊपर चला जाएगा किसके साथ, पावर के साथ, हाँ सर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 बचा सर, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई, ये तो कटेगा नहीं तो क्या बचेगा 2 की पावर 4/3, 2 की पावर 4/3, ये से मल्टीप्लाई, ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगी 4 × 4 4/3 बनेगा, समझ गए क्या। अब ये पावर ऊपर जाएगी, 2 की पावर 5 ऊपर जाएगी, पर 2 की पावर 5 जो ऊपर जाएगी बच्चों तो वो पावर के ऊपर एक और पावर लेके जाएगी, दैट इज 1/3। तो इसको मैं कंबाइंडली क्या बोल सकता हूँ बच्चों, बताओ भैया 1/3 और 5 का मल्टीप्लाई 1/3 से करते हैं, यहाँ तो क्या आता है 5/3। तो क्या मैं 2 की पावर में 5/3 लगाकर बोल दूँ, यहाँ पर 2 की पावर में 5/3 लिख सकता हूँ। मैंने कहा क्या आप ये लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। आ जाओ बच्चों, बेटा अब बेस सेम है, ध्यान से देखिएगा, बेस सेम बेस सेम बेस सेम, जब भी बेस सेम होते हैं, जब भी आपके बेस सेम होते हैं आप पावर को क्या करते हैं सर, ऐड कर देते हैं। आप तो ऐसी बातें पूछ रहे हो सर हमसे छोटी छोटी, मैंने कहा हमको सब आता है। 2 की पावर में 1 + 4/3 + 5/3, सर जोड़ दो, एक इन सबको जोड़ना है क्या, हाँ। 2 की पावर में देखो इसके नीचे 1 मानोगे तो क्या आएगा सर, एलसीएम कितना आएगा सर 3 आएगा, 1 3 जा 3, इसके ऊपर 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 1 4 + 5, जरा इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करो। 2 की पावर में 4 और 3 7 और या 5 और 4 9, 9 और 3 10 11 12 12, सर 2 की पावर में 12/3 आया। अब 3 से ये पावर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है भैया, इसके ऊपर देखो। अब आप इसके ऊपर देखिएगा बच्चों, इसके ऊपर देखिएगा, यहाँ से यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से ऊपर पहुँच रहे हैं। सर 2 की पावर में क्या बचेगा 4, भैया 3 से पावर कैंसिल होगी 4 बचेगा। 2 की पावर 4 कितना होता है सर 16 होता है, कितना होता है 16। तो ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज ओनली 16। समझ गए क्या, समझ गए। 2 की पावर 4 16 होता है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। सर 8 को लिखा 2 की पावर 3, वेरी गुड, उसके बाद उसकी पावर लगा दी 1/3, ठीक है। 16 को लिखा 2 की पावर 4, पावर लगा दी 1/3, फिर 2 की पावर 5 लगा दी, फिर इसके ऊपर पावर लगी थी 1/3, पावर में 1/3 लगा दी, माइनस का 1/3 लगा दिया। इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 की पावर 5 बनेगा और 1/3 बनेगा। ये पावर ऊपर जाएगी, 2 की पावर 5 हो जाएगा 1/3, यानी कि 2 की कंप्लीट पावर हो जाएगी 5/3। 2 की पावर 1 बचेगा यहाँ पर, 2 की पावर 4/3 बचेगा और 2 की पावर 5/3 बचेगा। इन तीनों को अब बेस सेम है, जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर को जोड़ना होता है, बेस सेम होते हैं तो पावर को जोड़ना होता है। पावर जुड़ जाएंगी 1 + 4/3 + 5/3, जोड़ दिया तीनों को, जोड़ने पर क्या आया 3 + 4 + 5, सर 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12/3 कितना होता है, 2 की पावर 12/3 2 की पावर 4 होता है, क्यों 3 से 4 टाइम्स कट गया।
टू की पावर 4 जो होता है वो क्या होता है 16 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा आंसर एकदम सही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया था तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन है। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हम लॉज लगा रहे हैं, जो अभी मैंने आपको पीछे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखवाए थे, सारे 9 लॉज लिखवाए थे, जो भी लॉ आप लगा रहे हैं आपको वो सारे लॉ उनके पीछे इस तरफ राइट हैंड साइड पर आपको वो सारे लॉज मेंशन करने पड़ते हैं। मतलब जैसे आप मान लीजिए आपने इसकी जगह पर ये लिखा, जी तो आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ लिखेंगे बाकायदा, यहाँ आप लिखेंगे कि a की पावर m और उसकी पावर n कंबाइंडली क्या बनाता है a की पावर में mn। ये बात आपको नोट करनी है, समझ गए। मतलब जब भी एग्जाम में जब भी आप ये आंसर लिख के आओगे तो एग्जाम में आप हमेशा ऐसे लिखना, ताकि टीचर को समझ में आए कि आपने कौन सा नियम लगाया है, आपने यहाँ पर कौन सा लॉ लगाया है एक्सपोनेंट का, जिससे आप ये बता पा रहे हो कि ऐसी बातें सच होती हैं। समझ गए क्या? बोलो, अरे बोलो भैया। सर कैसे बोले, हम तो बोल ही नहीं सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं वो सुन लो। समझ गए क्या? जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप उसके बगल में हमेशा राइट हैंड साइड पर उस बात को लिखेंगे जो आपने लॉ लगाया है। जो लॉ आपने उस जगह जिस जगह पर लगाया उसके ठीक बगल में आपको क्या लिखना है, वो लॉ लिखना है कि वो लॉ होता क्या है, ये ऐसे करके। समझ गए क्या? जल्दी से इस क्वेश्चन नोट करो, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जल्दी नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज 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 नोट इट डाउन। हुआ क्या? हो गया क्या बच्चों? अरे बोलो बोलो। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, सोचो तू सोचो ना। ओहो हो, अरे मैं तो लेक्चर ले रहा हूँ, ये मैं कहाँ से गाने लग गया। चलो आओ, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों हम, और आइए स्टार्ट करते हैं। आइए आइए आइए, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है आपका 32 की पावर 32 अपॉन 243 की कंबाइंड पावर माइनस का 3/5। समझ गए? अब ये आपको सवाल दे रखा है, बिल्कुल एकदम आसान सवाल है, पर फिर भी आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको टाइम देता हूँ, प्लीज नोट इट डाउन एंड अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आपको ये आ रहा हो या फिर आपसे ये हो जाए। प्लीज आप इसको नोट करके एक बार कोशिश तो करो। सवाल को देखने से डरने से अच्छा है आप उसको करने का प्रयास करो एक बार, क्या पता हो जाए गलती से। कभी कभी बच्चों ऐसा भी हो जाता है कि गलती से कोई सवाल देखने में टफ लग रहा है पर वो उसमें होता कुछ नहीं है, वो बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे ये सवाल है, देखने में लग रहा है अजीब सा, पर है ये बहुत आसान। कैसे? आइए देखते हैं। सर इसमें हम नियम लगाएंगे। सबसे पहला नियम हम लगाएंगे कि जो आपने जब भी पावर नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 243 ऊपर चला जाएगा। सर 243 ऊपर आ गया और 32 नीचे आ जाएगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? और पावर क्या हो जाएगी सर? पॉजिटिव हो जाएगी। सर हमने आपको सिखाया है बेटा, अब यहाँ जो नियम लगाया है मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ। कैसे लिखोगे? क्यों? बिकॉज 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 जब भी a की पावर -1 होता है वो क्या हो जाता है? वो क्या होता है? a की पावर -1 जो होता है 1/a होता है। समझ गए? ये नियम आपको ऐसे मेंशन करना है, आपको ऐसे मेंशन करना है। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो भैया, आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। अब 243 जो होता है बच्चों क्या होता है? 243 जो होता है बच्चों वो क्या होता है? आइए देखते हैं। 81 को मल्टीप्लाई करने से 3 से हमारे पास क्या आता है? ये। तो 81 क्या होता है सर? ये होता है सर 3 की पावर में 4। तो ये क्या होगा सर? ये क्या होगा? 243 ये होगा सर 3 की पावर में 5। सोचो भैया, 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है सर 9, 3 की पावर 3 होता है सर 27, 3 की पावर 4 होता है सर 81 और 3 की पावर 5 होता है सर 81 मल्टीप्लाई बाई 5, 81 मल्टीप्लाई बाई 3 और वो होता है 243। 3 की पावर 5 क्या होता है? 243। 3 की पावर 5 क्या होता है? 243। यानी कि ये लिखा हुआ है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। समझ गया कितना? 3 की पावर 5 लिखा हुआ है ये। हाँ सर 32 हमें पता है सर, 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। अब ये क्या है? कंबाइंडली 3/5। समझ गए? अब हम दूसरा नियम अपने लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब हम दूसरा नियम अपने लगाने जा रहे हैं। क्या है वो नियम? पावर के ऊपर पावर तो पावर। सबसे पहले ये पावर जो 1 पर है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर जो मैं नियम लगाऊंगा वो लगाऊंगा 3 की पावर में 5 और उसकी पावर में 3/5 अपॉन 2 की पावर में 5 और उसकी पावर में 3/5। अब मैं यहाँ एक ब्रैकेट में लिखूंगा, जो नियम लिखना वो देखना ध्यान से कि अगर a/b की पावर में लगी है m
तो पावर हो जाता ये जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इस पर भी और नीचे वाले पर भी, यानी कि b की पावर भी m हो जाएगा। समझ गए क्या? अरे बोलो भाई, बोलो, समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। सर 3 की पावर 5 और इसकी पावर भी 5 लग गई। सर ये पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। समझ गया हूँ मैं अब। मैंने कहा हाँ सिंटू सही समझे हो, सही समझे हो बेटा, सही समझे हो। समझ गए? यार समझ में आया? यार समझ में आ रहा है? अब इसको मिटाना पड़ेगा मुझे बेटा, स्पेस कम है थोड़ा, तो प्लीज आप ये बातें नोट करते हुए चलिएगा। मैं आपको ये बातें मिटा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। आई नीड सम स्पेस, आई नीड सम स्पेस। आ जाओ। अब पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर सर पावर क्या, कितनी बार बताओ सर? पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। और इसके अपॉन में बेटा क्या चल रहा है? इस बात को प्लीज 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 एक बार माफ कीजिएगा, यहाँ आ जाओ। इस बात को ऐसे लिखते हैं सर 3 की पावर में 5, उसकी पावर में 3/5, 3/5। समझ गए क्या? हाँ सर। और 2 की पावर में 5, 2 की पावर में 5, उसकी पावर में 3/5, 3/5। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए हैं। अब इसको इससे काट दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, इसके ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। आंसर बताओ कितना है? 3 की पावर में 3 की पावर में 3 और 2 की पावर में सर 2 की पावर में 3 आ गया। हाँ सर। अरे क्या हो गया सर? अरे कुछ नहीं हुआ। 3 की पावर में 3 कितना होता है सर? 3 की पावर में 3 होता है सर। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है सर। 2 का क्यूब जो होता है सर वो कितना होता है? 2 का क्यूब सर 8 होता है सर, आई थिंक। हाँ सर 8 ही होता है, 8 हो गया सर। ये जो आया यही आपका फाइनल आंसर है। दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा स्टेप्स, दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा बेटा। क्या क्या नियम इसमें लगे हैं? जब भी एक नंबर की पावर इनवर्स हो, मतलब पावर जो है वो नेगेटिव हो, तो क्या होता है? इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है सर, इस नंबर का उल्टा हो जाता है। तो 32/243 था, 243/32 हो गया। सर समझ गए? पावर पॉजिटिव होगी। हाँ सर। कैसे? ये नियम के थ्रू। समझ गए क्या? हाँ सर। ये कितना लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है 3 की पावर 5 और ये कितना लिखा हुआ है सर? 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। अब पावर a/b की कंबाइंड पावर अगर ये हो तो वो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दोनों पर। मैंने कहा ये पावर इस पर भी लग गई, ये पावर इस पर भी लग गई। देखिए ये पावर इस पर भी लग गई और ये पावर इस पर भी लग गई। देखो देखो। हाँ सर। अब बस कुछ नहीं किया है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया है, ये बना। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बता? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 से कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 77/8। अभी कट नहीं रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो सिंपलेस्ट करने के लिए तो कह रहे थे सिंपलीफाई 8, तो मैं सिंपलीफाई कर दिया। समझ गए? आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और आपने कर भी लिया होगा। देखा इसमें कुछ था? देखने में डरावना था बस, बाकी ये बहुत आसान था। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी करो 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 करो, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज 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 नोट इट डाउन बच्चों। हो गया? अरे हुआ क्या? हाँ सर हो गया। आइए आइए बच्चों, आइए आइए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। आइए आइए प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम देखने वाले हैं सिंप्लीफाई का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, मतलब पार्ट 4 था ये। रूट और यहाँ लिखा है 4, वेरी गुड। 4th रूट है किसका? 256 का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये होता है इसकी पावर में -2 लगा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। बस इसको सॉल्व करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। मैं फिर से कहूँगा प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों। आई होप ये आपसे हो जाएगा। इसको देख के डरिए मत यार, मैथ्स का कोई सवाल सामने आता है आप लोग डर क्यों जाते हो? प्लीज इसको एक बार देखो और जो जो आपको पता है वो अप्लाई करने का प्रयास करो। आप अपना अप्लाई करोगे तो आपसे कुछ ना कुछ होगा और आपसे ये सवाल डेफिनेटली सॉल्व भी हो जाएगा। अगर आप करोगे तो कभी कभी गलती से भी कोई सवाल सॉल्व हो जाता है, पहले ही बताया था। इसको जल्दी से नोट करो और सवाल सॉल्व करने का प्रयास करो। हुआ? हुआ नहीं? आओ आओ देखते हैं। जब नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन देखो भाई, खुल के देखो, आपकी वीडियो है, आपके लिए तो बनाया है। आ जाओ। सबसे पहले सर पावर नेगेटिव है, पावर जब भी नेगेटिव होती है इसको पॉजिटिव बनाने का एक ही उपाय है सर अपने पास। हम लिखेंगे 4th रूट, इसको ऐसे रहने देंगे। अभी 4th रूट को ऐसे रहने देंगे। सर पावर जब भी नेगेटिव दिखती है ना, मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है। मैंने क्यों भैया? पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर को पॉजिटिव बनाइए। पैसे पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक नियम सिखाया गया है ना, उसको अप्लाई कीजिए। मैंने कहा ठीक है, 1/256 हो जाएगा, इसकी पावर कंप्लीट क्या आ जाएगी 2। क्या आपको यहाँ तक सवाल समझ में आया? क्या आपको यहाँ तक सवाल समझ में आया बच्चों? हाँ सर समझ में तो आ गया है, समझ में तो आ गया है सर। आइए अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान रखना है 4th रूट। अब सबसे पहले क्या 4th रूट की बेटा है? चलो हटा देते हैं। 1/256 की पावर 2 और उसकी कंप्लीट पावर 1/4। बेटा आपको ये पता होगा, मैंने आपको बता रखा है 4th रूट ऑफ ए क्या होता है सर? ए की पावर में 1/4। तो बस वही किया है।
ए क्या था हमारा सर 1/256 इसकी पावर में 4th रूट। सर इसकी पावर भी तो लगी थी, पावर की पावर लगा दी उसके ऊपर, ये 1/4 लगा दी। समझ गए क्या? समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए हैं हम, आसान है ये, बहुत आसान है ये। समझ गए? समझ गए? आइए अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये 256 क्या होता है सर? आइए भैया 256 के प्राइम फैक्टर कर लो आप, और क्या बताऊँ आपको, वैसे तो मुझे पता है पर फिर भी करके दिखाता हूँ। 2 2 4, 1 में 2 8 16 सर, 2 6 12, 2 4 8, 2 सर 2 3 6, 2 2 4, 2 सर 2 16 जा है ना, 2 8 जा और फिर 2 4 जा और फिर 2 2 जा और फिर 2 1 जा। कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये 2 की पावर में 8 होता है। सर ये कितना होता है? 2 की पावर में 8 होता है। क्या लिखोगे अब क्या लिखोगे आप? सर 1/2 की पावर में 8, 2 की पावर में 8, 2 की पावर में 8। हाँ सर, हाँ सर, ये 2 की पावर में 8 पावर 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। याद है? समझ रहे हो? ये इसको 2 की पावर 8 लिख दिया, 2 की पावर 8 लिख दी। कोई दिक्कत है क्या? सर कोई भी दिक्कत नहीं है सर, आप कराओ तो। कोई दिक्कत हमें आती नहीं है, हम बहुत होशियार हो चुके हैं आपसे पढ़ पढ़ के। मैंने कहा अरे बेटे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली तूने, मजा आ गया। आप सुनो ये पावर इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो अब हो जाएगी 8 की पावर 8। पावर के ऊपर पावर लगते हुए क्या लगते हैं? पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी पावर कंबाइंड क्या बताओ? 1/4। इसको सॉल्व करते हुए आगे आओ। अब 1 की पावर कुछ भी लगी हो उसका आंसर तो क्या होता है हमेशा? सर वो तो 1 ही होता है अपॉन में। सर ये 2 कितना हो गया? सर 2 की पावर में 16 हो गया। 2 की पावर में 16 क्यों? 8 × 2 बच्चों 16 होता है। मैंने कहा सर ये बता रहे हो आप? ये तो हमको मालूम है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब ये पावर इस पर भी आएगी, ये पावर इस पर भी आएगी, तो 1 की पावर 1/4 कुछ भी हो भैया, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, 1 की पावर एनीथिंग इज 1। इसको 1/4 लिखने का मतलब नहीं है, इसकी पावर 1/4 लिखने का मतलब नहीं है। क्यों? 1 की पावर एनीथिंग लगा दो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। समझ गए क्या? अब 2 की पावर 16 जो है उसकी पावर में आप क्या लगाओगे? 1/4 लगाओ। समझ गए क्या भैया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब इस 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? बताओ 4 4 16 होता है ना। हाँ सर कट गया, तो 1/2 की पावर में कितना आया सर? 4 आया। 1 अब 2 की पावर 4 कितना होता है सर? 16 होता है, तो 1/16 जो है वही इसका साइन सही जवाब है। भाई 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 8 दूनी 16 ही तो होते हैं, 8 2 16 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है, उसमें एक और बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आएगा। 1/16 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। समझ गए क्या? मैं एक बार चेक कर लूँ, आइए चेक कर लेते हैं। 256 जो होता है सबसे पहले इसका रिवर्स करके लिखा, क्यों? क्योंकि पावर नेगेटिव थी 1 पावर उसको पॉजिटिव बना लिया, पॉजिटिव बना लिया। फिर हमने क्या करना है? इसको 2 की पावर 8 लिखना है। इसको 2 की पावर 8 लिखते, पावर लगती 2। आप पता है बच्चों आपको एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर 2 की पावर 8 लिख देते, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर ये वाली पावर लगाते तो क्या आता है? पावर 8 2 16 आता है। 1/2 की पावर 16 और उसकी पावर 1/4, तब भी फाइनली जाके यही बनता, फिर इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते तो इस 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता, तो 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 और ये कितना होता है? 1/16। समझ गए क्या? तभी आंसर यही आता। आंसर आपके एकदम सही है। समझ गए क्या? समझ गए? एक बार आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज बच्चों जल्दी से इसको नोट करिए। फिर मैं आपको एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मासूम सवाल कराता हूँ। हो गया? अरे हो गया भाई, सर कितनी बार पूछते हो? पूछ लेते हैं, मन करता है तो। आओ आइए। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज गाइस, it's my humble request to each and everyone to please solve the question first by yourself and then see my solution. सर क्या अंग्रेजी बोलते हो आप, मस्त एकदम। आओ अब आते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन आ चुका है, धीरे धीरे चलते चलते। आइए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 81 अपॉन 16 की पावर माइनस का 3/4 मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई का साइन लगा है, वेरी गुड। बड़ा सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, 25/9
और इसकी पावर लगी है बच्चों माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। वेरी गुड। बीच में लगा है डिवाइड का साइन, बीच में लगा है डिवाइड का साइन, फिर लगा है 5/2, 5/2 और इसकी पावर लगी हुई है बच्चों -3, पावर लगी हुई माइनस। ये आपका सवाल है। सवाल देखने में ही डरावना है बेटा, मैं फिर कहूंगा ये सवाल जो है वो सिर्फ देखने में ही डरावना है। इसको जब सॉल्व करेंगे एकदम हलवा है, एकदम हलवा। देखो अभी दिखाऊंगा, आ जाओ चलो स्टार्ट ही कर देते हैं, दिखाई देते हैं आपको। आ जाओ, पावर नेगेटिव होती है, पॉजिटिव करने के लिए इसको रिवर्स करना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले क्या है 16/81 और इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। मैंने कहा अच्छा हाँ सर, पावर नेगेटिव, जैसी नेगेटिव देखो क्या करो तुरंत इसका रेसिप्रोकल कर दो, 9/25 बनेगा और ये पावर कैसी हो जाएगी सर 3/2 हो जाएगी, नहीं पॉजिटिव हो जाएगी। सर डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात। इसको पहले पावर को पॉजिटिव करो तो 2/5 हो जाएगा और ये पावर 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा? यहाँ तक क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको? ये बताओ बस भैया, आप तो बस ये बताओ कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या आ रही है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो मैंने कहा कुछ नहीं करो, फिर क्या करो 2 की पावर इसको क्या लिख सकते हैं बताओ 4, इसको क्या लिख सकते हैं? फिर 81 जो होता है सर, 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 होता है। पिछली बार बताया गया, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया है 3 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई। फिर पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ कर दें क्या? क्या चाहते हो, कर दें क्या? या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के पावर को रिवर्स कर दें तब कर दें? चलो कोई दिक्कत नहीं, कर देते सर। 9 की सर पहले बताओ 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी कंप्लीट पावर 3/2। डिवाइड का साइन लगा रहने दो, 2 अपॉन या 2 अपॉन इसको बोल सकते हैं, हाँ सर इसको 2 की पावर 3 बोल दो आप, इसको 5 की पावर 3 बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करो भैया। पावर के पावर से पावर को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ये पावर इस पर भी जाएगी, ये पावर इस पर भी जाएगी बेटा, नीचे वाले पर ध्यान रखना, ये पावर इस पर भी जाएगी, ये पावर इस पर भी जाएगी। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? 2 की पावर में 3, ये 2 की पावर 3 बचेगा और नीचे ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी भैया, मल्टीप्लाई करोगे 3/4 का, 4 का तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3। तो आप मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 की पावर 3, समझ गए क्या? आई होप आप समझ गए होंगे। फिर इस पावर से ये पावर कैंसिल, अब ये पावर इस पर भी जाएगी तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। तो ऊपर बचा है आपका 3 की पावर 3 और इधर बचा है 5 की पावर 3, समझ गए क्या भैया? 3/2 जो है वो इस पर भी जाएगा, 3/2 जो है वो इस पर भी आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3, ऊपर वाला 3 जो बचेगा वही ऊपर यहाँ आ जाएगा, समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। अब बीच में है डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन हटाकर क्या लगता है मल्टीप्लाई। दो फ्रैक्शंस को या दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करना पहले ही लेक्चर में सिखा चुका हूं बच्चों। ये एक रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड वाला साइन होता है उसको हटाओ, पहली वाली फ्रैक्शन को ऐसे लिखो, डिवाइड वाला साइन हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ और इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर में 3। समझ गया क्या? ये सवाल ऐसा दिखने लगा, समझ गया क्या? हाँ सर, हाँ सर हम समझ चुके हैं, हाँ सर हम समझ चुके हैं, समझ गए? हाँ सर। अब कुछ कैंसिल नजर आ रहा है सर? ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ अगर ये से कैंसिल आउट हो गया और कुछ भी दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख तो रहा है बहुत कुछ। अब ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई करो। सर कैसे मल्टीप्लाई करें? आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। सर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। जरा मल्टीप्लाई करो। सर ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। सर आंसर 0 आ गया। नहीं भैया 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 गया पर कितनी बार? सर ये 1 बार और ये 1 बार, ये 1 बार और ये 1 बार, तो 1 बन जा सर 1 होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया? 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया? 1। मतलब ये जो इतना नंबर ये लिखा हुआ है, इतना जो बवाल लिखा हुआ है, ये बवाल कुछ नहीं है। कि ये बवाल क्या है? ये बवाल 1 है। क्या है बच्चों? 1 है। सोचो अगर आपको किसी को कोई एक ऐसी सवाल देना है तो आप उसको बोलना क्या? आप उसको ये लिख के देना, आप उसको ये लिख के देना, ये प्लस ये इज इक्वल टू कितना होता है, ये प्लस 2 बराबर कितना होता है। तो आप इसको सवाल देखना, सबसे पहले वो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उसके बाद वो 2 उसमें जोड़ेगा, तब आपका उसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए क्या? तो आपको सवाल देने के लिए ऐसे दे सकते हैं। मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है क्या है? 1 लिखा हुआ सिंपली, बस इतना सॉल्व करके देख लीजिए। और एक बार फिर से बता देता हूँ आपको मैं, जितने नियम आपने लगाए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, आप वो सारे नियम यहाँ नीचे लिखेंगे बेटा। समझ गए क्या? आप राइट साइड में आप उसको लिखकर बताएंगे कि हाँ आपने ये लिखा हुआ है। समझ गए? समझ गए? जल्दी से नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो इसको बेटा, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हो गया? मिटा लें? आइए अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना? आइए
आइए अब हम चल रहे हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं। आइए जल्दी से देखिए, x की पावर, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। ये आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। x की पावर, अब थोड़ा बड़ा मैं लिखूंगा, x की पावर में l अपॉन में x की पावर में m, और इसकी कंबाइंड पावर जो लगी हुई है वो लगी हुई है 1 अपॉन lm, 1 अपॉन lm। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, या फिर डॉट लगा दे रहा हूँ, समझ जाना मल्टीप्लिकेशन है। x की पावर में m अपॉन में x की पावर में n, x की पावर में m अपॉन में x की पावर में n। इसकी कंबाइंड पावर लगी हुई बच्चों x की पावर में m मल्टीप्लाई बाई n, m मल्टीप्लाई बाई n, समझ गए। फिर मल्टीप्लाई x की पावर में n अपॉन में x की पावर में l लगा हुआ है, और इसकी कंबाइंड पावर लगी हुई है 1 अपॉन nl, 1 अपॉन nl। आपको ये प्रूफ करना है कि ये पूरा का पूरा 1 के बराबर है। अब सवाल आएगा प्रूव दैट, सवाल पूछा जाएगा प्रूव दैट दिस कंप्लीट इज इक्वल टू 1। प्रूफ करके दिखाइए कि जो पूरा ये लिखा हुआ है ये 1 के बराबर है। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाने की संभावना 100% है। कितनी बच्चों? 100%। अभी तक जो सवाल किए वो भी अच्छे थे, पर वो बेसिक थे। ये एक सवाल है जो अच्छा है, पेपर में आने की संभावना है। आइए बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले देखकर डरना नहीं है बच्चों, जितना आपको आता है, जितने लॉज आपको पता है, सारे लॉज इसमें लगाने की कोशिश करिए। आइए अब सबसे पहले हम जानते हैं कि बेस जब सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सबसे पहले ये वाला नियम लगा रहा हूं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि l माइनस m बनेगा, और इसकी कंबाइंड पावर बच्चों क्या लगेगी? 1 अपॉन lm लगेगी। मल्टीप्लाई, सब बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवाइड में। जब बेस सेम होते हैं, डिवाइड में होते हैं नंबर्स, तो पावर सब्ट्रैक्ट होकर ये बनाते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर, mn बन गया। सर x की पावर में n और x की पावर में n माइनस l, और ये आ गया आपका 1 अपॉन n, कंप्लीट पावर 1 अपॉन n। ठीक है भैया, इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया। जो पावर थी, पावर ये थी यहाँ पर तो ये पावर लगा दी, पावर ये थी यहाँ पर ये लगा दी, पावर ये थी यहाँ पर ये लगा दी। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? कुछ नहीं करा है मैंने, सिर्फ थोड़ा सा नियम लगाया, थोड़ा सा नियम के बाद ये शक्ल ऐसी दिख रही है। आइए थोड़ी सी और शक्ल इसकी चेंज करते हैं। पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, क्या करते हैं बताओ? पावर के ऊपर पावर क्या करते हैं? पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हुए हैं तो करो। अब x और l, ये m, ये इनको लेकर डर रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, सॉल्व करेंगे बस केवल। तो x की पावर में l माइनस m, और इसका मल्टीप्लाई करना है बच्चों 1 अपॉन lm से। फिर डॉट x की पावर में m माइनस n, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1 अपॉन में mn से। सही है? हाँ सर, डॉट लगाकर x की पावर में n माइनस l, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम 1 अपॉन nl। समझ गए? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं, कुछ नहीं करा है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई, पावर को पावर से मल्टीप्लाई, पावर को पावर से मल्टीप्लाई। समझ गए होगे? आई होप समझ गए होगे जल्दी से। अब ये क्या लिखा हुआ है सर? सर ये लिखा हुआ है x की पावर में l माइनस m अपॉन lm। ये क्या लिखा हुआ सर? m माइनस n अपॉन में mn। डॉट सर ये क्या लिखा हुआ है? x की पावर में n माइनस l, x की पावर में n माइनस l अपॉन में nl। क्या आपको यहाँ तक ये समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करा है भैया, l माइनस m को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, l माइनस m बनेगा, अपॉन में lm लिखा है, lm लिख दिया। m माइनस n 1, सर m माइनस n का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो m माइनस n आएगा, n माइनस l का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो n माइनस l आएगा, और अपॉन में जो पावर लगी हुई है, पावर जो mn लगी तो mn लगा दी, nl लगी तो nl लगा दी, और lm लगी तो lm लगा दी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करो, इस पावर को इस जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड कर दो इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसको डिवाइड कर दो इसके साथ भी, इसके साथ भी। सर इसको डिवाइड कर दो इसके साथ, इसके साथ। कैसे करते हैं सर डिवाइड? आ जाओ सर, करना सिखा दो, मजा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है सीख लो बेटा। अब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये जो नंबर नीचे डिनोमिनेटर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये lm इस पर भी आएगा और ये lm इसके साथ भी आएगा, मल्टीप्लाई। फिर ये m, अभी mn जो है m के साथ भी आएगा mn, और माइनस का साइन बीच में लगा है, और n के साथ भी mn आएगा। समझ गए क्या? डॉट फिर x की पावर n अपॉन nl आएगा, माइनस l अपॉन nl आएगा। समझ गए क्या इतना? भैया इस जो डिनोमिनेटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बस दोनों पर, जो डिनोमिनेटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों पर। इस डिनोमिनेटर को इन दोनों के साथ लिख दिया है, इस डिनोमिनेटर को। अभी तो आपने बचपन में सीखा होगा ना, x माइनस a अपॉन
एल है तो भैया एक्स अपॉन एल भी हो जाएगा, माइनस का ए अपॉन एल भी हो जाएगा, मतलब ये एल जो है वो डिवाइड मतलब दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए? अरे बोलो। बिल्कुल सर समझ गए। अब क्या देखो कुछ कुछ कटता हुआ नजर आएगा, एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, एम से एम कट गया, एन से एन कट गया, एन से एन कट गया, एल से एल कट गया। अब बचा क्या? वो बचा हुआ वो लिख दो सर। ये यहाँ बचा 1 अपॉन एम एन और माइनस में बचा 1 अपॉन एल, फिर डॉट, फिर यहाँ एक्स, यहाँ बचा 1 अपॉन एन माइनस में 1 अपॉन एम, फिर डॉट एक्स 1 अपॉन, यहाँ बचा एल माइनस में 1 अपॉन एन, माइनस में 1 अपॉन एन। क्या आपको यहाँ तक सवाल समझ में आया? अब कट के यहाँ बचा 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम लिख दिया, 1 अपॉन एल, 1 अपॉन एल लिख दिया, फिर 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन लिख दिया, 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एन लिख दिया, फिर 1 अपॉन एल, एल बचा तो एल लिख दिया 1 अपॉन एल, और 1 अपॉन एन, एन बचा तो 1 अपॉन एन लिख दिया। सारे के सारे समझ में आया? समझ में आया? अब एक नियम और लगा रहा हूँ, अब एक नियम और लगा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जब बेस सेम होते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स 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 और सब किस में है बेटा? मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। जब बेस सेम होते हैं और बेस सेम होते हैं और नंबर्स मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होती है भैया? पावर जुड़ती है। तो पावर जोड़ रहा हूं बस, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। तो मैं कहां लिखूं इसको? अब मैं सवाल को मिटा दूं क्या? अभी सवाल की कोई जरूरत नहीं है बेटा वैसे, ठीक है? आपने नोट तो कर ही लिया होगा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? अब इन सबको जोड़ दीजिए बेटा। तो x की कंबाइंड पावर, ध्यान से देखो, x की कंबाइंड पावर क्या आएगी? 1 अपॉन m। x की जो आप x, अब मैं बड़ा लिख रहा हूं, x की कंबाइंड पावर क्या आएगी? 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन l, ये लिख लिया, प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन l, 1 अपॉन l माइनस 1 अपॉन n। अब देखो सब कुछ आपको कटता हुआ नजर आएगा। 1 अपॉन m से 1 अपॉन m कट गया सर, 1 अपॉन n से 1 अपॉन m कट गया, मैंने कहा 1 अपॉन l से 1 अपॉन l कट गया, 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कट गया। ये बताओ x की कंबाइंड पावर क्या आई? सर सब कुछ तो कट गया। अब जब कटता है, जब प्लस माइनस के साथ कटता है तो कोई चीज, तो आंसर क्या आता है बेटा? 0। और समथिंग की पावर 0 आंसर क्या आता है बेटा? 1। समथिंग की पावर 0 क्या आता है? आंसर आता है आपका 1। और यही हमारा हेंस प्रूव्ड हम बोल देंगे, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था कि जो ये जो पावर है, मतलब ये जो नंबर इतना चौड़ा लंबा चौड़ा जो लिखा था वो क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ। ये हमने हेंस प्रूव कर दिया। समझ गए क्या? बोलो समझ में आया? एक बार दोबारा से स्टेप रिपीट कर दूं। कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो अपॉन में लिखा था x की पावर समथिंग अपॉन x पावर समथिंग, पहला नियम लगाया कि जब भी डिवाइड में बेस सेम होते हैं, डिवाइड में बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, वही लगा दिया। फिर पावर से पावर को मल्टीप्लाई करने वाला नियम लगाया, सिंपलीफाई सॉल्व किया, बस केवल इसको इससे डिवाइड कर, मतलब ये जो डिवाइड में डिनोमिनेटर है इसको दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पर भी, 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 इस पर भी। डिस्ट्रीब्यूट करने पर कुछ रिजल्ट दिखा हमको ऐसा। अब ऐसा दिखेगा तो हम जानते हैं जब बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नंबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन सब नंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं। सर इन सबको जोड़ोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जोड़ने पर आपको साफ दिख जाएगा कि ये 1 अपॉन m प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस का 1 अपॉन l, ये प्लस का 1 अपॉन l, कैंसिल आउट हो गए। 1 अपॉन n प्लस का, ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गए। सर x की पावर फाइनल क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो x की पावर 0 क्या होता है? 1। तो यही हमसे पूछा गया था, इसको प्रूफ कर दिखाओ, ये 1 के बराबर, हमने प्रूफ कर दिया। समझ गए क्या? आई होप ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट देखने में, जब हम इसको सॉल्व करने गए तो क्या बचा? ये बताओ, सिंपल 1 बचा। इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आई होगी आपको, जानता हूं, पर ये सवाल करना भी जरूरी था। ये छोड़ तो नहीं सकते हैं इसको, ये करना भी जरूरी था। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको एक और ऐसा ही सवाल करवाता हूं जो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है, ठीक है? जल्दी से नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। ये सवाल काफी अच्छा था, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको घर पे करनी चाहिए। बेटा ठीक, आइए। थोड़ा सा गला खराब है बच्चों, तो प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा यार। आइए, आइए एक सवाल और करवाना चाहता हूं बच्चों मैं आपको। x की पावर में, अभी आई थिंक 7th क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं इसको भी। x की पावर में b अपॉन में x की पावर में c, और इसकी कंबाइंड पावर दे रखी है बच्चों x की पावर में b प्लस सी, x की पावर में b प्लस सी माइनस a, ठीक है?
फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा बीच में, फिर लगी एक्स की पावर में सी अपॉन एक्स की पावर में ए, कंबाइंड पावर सी प्लस बी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ऐसे लिखा होगा सी प्लस ए माइनस बी, हाँ सर सी प्लस ए माइनस बी है, मल्टीप्लाई में एक्स की पावर में ए, एक्स की पावर में ए अपॉन एक्स की पावर में बी, और इसकी कंबाइंड पावर लिखी हुई है, इसकी कंबाइंड पावर लिखी हुई है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, हाँ सर ये लिखा हुआ है। बच्चों प्लीज सिंपली उसको कुछ नहीं करना, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल्स टू 1। या आपसे ये सवाल ऐसे ही पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं पता है, आपसे पूछ सकते हैं सिंप्लीफाई करो, आपसे प्रूफ दैट हटा के पूछेंगे सिंप्लीफाई दिस, इसको देंगे सिंप्लीफाई और दिस, ये क्वेश्चन दे देंगे, सिंप्लीफाई लिख देंगे ऊपर, बस समझ गए। आप जल्दी से इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। करो नोट, हो गया क्या बच्चों? ट्राई करो एक बार बेटा, ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी अच्छा लगेगा क्या आपने ट्राई किया, होगा। आइए अब जल्दी से करने का प्रयास करते हैं, आइए। सबसे पहले अभी जो नियम पीछे लगा के आए थे वही लगाओ। सर एक्स की पावर में बी माइनस सी बनेगा, हाँ सर बी माइनस सी बनेगा, फिर बी प्लस सी माइनस ए बनेगा, बी प्लस सी माइनस ए बनेगा, मल्टीप्लाई का साइन, एक्स की पावर में सी माइनस ए बनेगा, हाँ सर सी माइनस ए बनेगा, फिर सी प्लस ए माइनस बी बनेगा, सी प्लस ए माइनस बी, मल्टीप्लाई का साइन, सर एक्स की पावर में ए माइनस बी बनेगा और उसकी कंबाइंड पावर में बनेगा ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ सॉल्व है भैया, बेस सेम होते हैं, डिनोमिनेटर में जब नंबर्स होते हैं, मतलब डिवाइड में जब नंबर्स होते हैं बेस सेम हो तो क्या करते हैं, पावर सेपरेट कर देंगे, पावर सेपरेट कर दी, पावर सेपरेट कर दी, पावर सेपरेट कर दी, फिर उसके ऊपर जो पावर लगी थी वो एज इट इज लगा दी, उसके ऊपर जो पावर लगी थी एज इट इज लगा दी, उसके ऊपर लगी थी ऐसी की ऐसी लगा दी, समझ गया? हाँ सर पावर के ऊपर पावर, बताओ क्या होता है सर, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपने बता रखा है, बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, फिर मल्टीप्लाई, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर आओ, अब ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई ये एक्स है, सी माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है सी प्लस ए माइनस बी के साथ, सी प्लस ए माइनस बी के साथ, मल्टीप्लाई में एक्स की पावर में ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, समझ में आया? इजी था? हाँ सर। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, सर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बी का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, बी का मल्टीप्लाई इसमें भी, बी का मल्टीप्लाई इसमें भी, फिर सी का मल्टीप्लाई इसमें भी, सी का मल्टीप्लाई इसमें भी, सी का मल्टीप्लाई इसमें भी, समझ गए? हाँ सर सब मल्टीप्लाई करते हैं आराम से, बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, बी का इसमें करेंगे तो बी सी प्लस का बी सी बनेगा, फिर प्लस अब बी का मल्टीप्लाई माइनस ए में करेंगे तो माइनस ए बी बनेगा, फिर माइनस बी सी बनेगा, फिर माइनस सी स्क्वायर बनेगा, भैया माइनस सी प्लस सी मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस सी स्क्वायर बनता है, फिर माइनस सी प्लस ए माइनस सी माइनस ए तो माइनस सॉरी प्लस का ए सी, प्लस का ए सी, भैया इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का ए सी बनेगा, समझ गए? या ये एक्स की एक पावर सिंपली, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दूसरी पावर के एक्स की, सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर सी स्क्वायर, छोटा छोटा लिखते हैं, सी स्क्वायर ए सी प्लस का और माइनस का बी सी, और माइनस ए सी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बस सिंपल, माइनस ए सी आ गया, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी, हाँ सर ठीक है, मल्टीप्लाई, अब एक एक्स दूसरा एक्स, सर तीसरा एक्स भी यहीं लिख लो जरा, मल्टीप्लाई भाई, हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर एक एक्स जो है वो यहीं लिख लेते हैं, सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ए का पहले ए में करना पड़ेगा तो ए स्क्वायर, फिर ए का इस बी में करना पड़ेगा तो प्लस में ए बी, फिर माइनस का ए सी, माइनस का ए बी, इसका इससे करना पड़ेगा तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का और ये प्लस का बी सी, प्लस का बी सी, भैया इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गया? हाँ सर समझ गया। अब देखिए ये आपका एक्स था, ये आपका एक्स था, ये आपका एक्स था, आपके पास 3 एक्स थे, कितने एक्स थे बेटा, 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स, इसकी पावर कुछ ना कुछ लगी हुई है, जब मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स हो, जब मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। पावर को जोड़ने से पहले बेटा, पावर को जोड़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ ना कुछ कट रहा होगा यहाँ पर, वो काट लो। सर देखो बी सी कैंसिल आउट हो गया, हाँ सर, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा, अब इधर आओ सर, क्या कट रहा है यहाँ पर, क्या कट रहा है, ए सी कैंसिल आउट हो गया, देखो ना कैंसिल आउट हो गया, हाँ सर कैंसिल आउट हो गया, और देखो इसमें कट रहा है ए बी कैंसिल आउट हो गया, हाँ सर कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा हुआ है जल्दी से उसको नोट करके लिख देते हैं, सर एक्स की पावर में क्या बचा, सर बी स्क्वायर, पहले वाले में बताऊँ, बी स्क्वायर बचा, माइनस का ए बी बचा, और माइनस का सी स्क्वायर बचा, प्लस का ए सी बचा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। फिर अब इधर क्या बचा, जैसे देखो एक्स की पावर क्या बची यहाँ पर, सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी, ये बचा,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, पर आसान है, मैं ये नहीं कहूंगा ये टफ है। दिस इज नॉट टफ, दिस इज इजी, बट दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, मतलब वैसा थोड़ा लेंदी है, बस केवल थोड़ा सा लेंदी है, स्टेप्स थोड़ी सी लेंदी है, बाकी सब आसान है। ये a स्क्वायर बचा यहाँ पर, a स्क्वायर क्या बचा, माइनस ए सी बचा, और माइनस का बी स्क्वायर बचा, और प्लस का बी सी बचा, प्लस का बी सी बचा। ये पावर में चल रहा है सब कुछ। अब देखिए ये x और ये x, ये सब किस में है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, ये सब किस में है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। सर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होते हैं तो पावर आप क्या बता रहे हो सर, ऐड हो जाती है। मैंने कहा हाँ सर हाँ। अब x की कंबाइंड पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, फिर इसको जोड़ना है इसमें सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर इसमें जोड़ना है इसको ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। सर इतना लंबा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भैया, लंबा जा रहा है, क्या दिक्कत है उससे। अगर कोई सवाल थोड़ा सा लेंदी है उससे क्या दिक्कत है, आपको तो बस आपको तो स्टेप्स तो पता है ना, आपको क्या करना है आगे, बस वही कर रहे हैं। अब देखो आपको सब कुछ कटता हुआ नजर आएगा बच्चों। एक ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ये प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का, देखो ये रहा बी स्क्वायर प्लस का, बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो गया। माइनस का ए बी प्लस का ए बी देखो कहाँ है, प्लस का ए बी ये रहा, प्लस का ए बी कैंसिल आउट, माइनस का ए बी से प्लस का ए बी कैंसिल आउट हो गया। माइनस का सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर दोनों कहाँ है सर, ये रहा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर मर गया। ए सी प्लस का ए सी माइनस का ए सी दोनों, माइनस का ए सी ये रहा, माइनस का बी सी, माइनस का बी सी से प्लस का बी सी कैंसिल आउट हो गया। फिर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस के स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देख लो आप सारा कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, सारा का सारा कैंसिल आउट हो चुका है। बच्चों बताओ, बच्चों प्लीज बताओ, अब सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, बचा गया जीरो। एक्स की पावर जीरो क्या होता है बेटा, 1। एक्स की पावर जीरो क्या होता है, 1, और हम लिख देंगे यहाँ पर एच पी। इट्स नॉट सिलेंडर, इट्स हैंस प्रूव्ड। ये क्या है बेटा, हैंस प्रूव्ड। यहां से हमने प्रूव कर दिया कि एक्स की पावर जीरो 1 है, और इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि ये जो लिखा हुआ है आपने ये 1 के बराबर है। समझ गए क्या, सेम स्टेप्स प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हैं। पहले आप इसमें वो नियम लगाएंगे कि जब बेस सेम होते हैं, डिवाइड में पावर होती है, पावर सेपरेट कर देते हैं, पावर सेपरेट करेंगे, उसको पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बेस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर ऐसा कुछ बड़ा सा निकलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेस सेम होते हैं, पावर मल्टीप्लिकेशन में हो, बेस सेम होते हैं, नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो इन सबको ऐड कर देंगे बस। जब ऐड करेंगे तो सब कुछ कटता हुआ नजर आएगा, इससे ये कट जाएगा, सब कुछ से सब कुछ कटने वाला है। जब कट गया तो क्या बचेगा पावर में, जीरो। एक्स की पावर जीरो, समथिंग की पावर जीरो क्या होता है, 1, तो इसलिए हमने प्रूफ कर दिया ये नंबर जो है वो 1 लिखा हुआ। समझ गए क्या, समझ में आया समझ में, इजी था, इजी तो नहीं था। चलो आपके लिए मान लेता हूँ थोड़ा सा लेंदी था, बट डिफिकल्ट नहीं था, आपके लिए थोड़ा सा लेंदी मान लेता हूँ मैं। समझ गए, हो गया। जल्दी से नोट करने, इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। बहुत सारे सवाल हमने कर लिए हैं, जो भी तरह तरह के सवाल बन सकते थे वो इस सवाल इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, नोट करो इसको। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों। हो गया, हुआ, चलो आइए एक सवाल और कर लेते हैं जल्दी से। इस क्लास के 2 आखिरी सवाल और कर लेते हैं ना, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। हो गया होगा 1 घंटा, आई थिंक सो। आइए जल्दी से 2 क्वेश्चन एक साथ लिख लेते हैं, आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन, इफ 5 की पावर में x माइनस 2, 5 की पावर में x माइनस 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर में 3 की पावर में 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये बराबर है 135 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपसे बोला है फाइंड x। चलो पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद उसको लिखेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है, आइए इसको कैसे सोल्व करना है बच्चों, आइए देखते हैं एक बार सॉल्यूशन। इस तरफ तो ये लिखा हुआ है, तो बेटा इस तरफ भी हमें 5 की पावर में कुछ लाना पड़ेगा और 3 की पावर में कुछ लाना पड़ेगा। तो उसका नियम क्या है, सबसे पहले आप इस 135 को इस 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, फिर से 3 से जाएगा सर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 3 से जाएगा सर 3 5 जा 15, और आखिर में 5 से जाएगा 5 1 जा 5। 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर में x माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर में 2x माइनस 3 बराबर में, इसको क्या लिख सकते हैं सर 3 की पावर में, बताओ 5 की पावर में 1
मल्टीप्लाई में 3 की पावर में 3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या भैया? 3 की पावर में 3, 5 की पावर में 1। सर ये नंबर ऐसे लिखा जा सकता है 5 और 3 की पावर में? मैंने कहा अब देखो जरा ध्यान से अगर आपने इसको इतना बना लिया तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग आप देखिए यहाँ पर 5 की पावर क्या है, ये मैंने आपको बताया था जब इक्वल में पावर, जब इक्वल में बेस सेम हो, जब इक्वल में बेस सेम हो तो उनकी पावर भी आपस में बराबर होती है, उनकी पावर भी आपस में बराबर होती है। मतलब ऑन कंपेयरिंग जब आप कंपेयर करके देखोगे तो x माइनस 2 बराबर आएगा 1 के, और यहाँ से आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को उधर भेजोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, हमसे x ही पूछा था नेक्स्ट निकाल दिया। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, सर इसकी पावर आपने कंपेयर नहीं की, हम लोग कह कर लो सर 2x माइनस 3 बराबर में 3, इसको उधर भेजो सर 2x की बराबर 2x बराबर 6, ये उधर जाएगा 6 बनेगा, 3 प्लस 3 6, x की वैल्यू भी कितनी आई 3, चेक कर लो, यहाँ से भी x की वैल्यू 3, यहाँ से भी x की वैल्यू 3। क्या ये आसान सवाल था? हाँ सर आसान, ये बहुत आसान सवाल होते हैं, पर ये सवाल बेटा आ रहे हैं पेपर में 9th के एग्जाम्स में, ये इस चैप्टर से ये सवाल आ रहे हैं, बच्चों को ये पता नहीं है, इसलिए पता नहीं क्यों उसमें सवाल गलती करते हैं बच्चों। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये बना लिया, फिर पावर को कंपेयर कर लिया, ऑन कंपेयरिंग ये लिख दिया मैं। जल्दी से नोट करो, इस क्लास का आखिरी सवाल मैं आपको अब करवा रहा हूं हो गया, मिटा लें, ठीक है, आसान सवाल था ये। एक और आसान सवाल देख लीजिए जल्दी से। अब जाते जाते एक दो आसान सवाल इसलिए करवा के जा रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़े से टफ सवाल करवा दिए थे, तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा कि सर टफ सवाल करवा दिए मुझको नहीं आए, बेटा थोड़ा करने पड़ेंगे आपको भी यार, थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, बिना एफर्ट के तो कुछ नहीं होने वाला। आ जाओ, इस आई थिंक 10th क्वेश्चन होगा, आई थिंक सो, देख लेते हैं। 3 की पावर 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9 की पावर x। तो आपसे पूछा है देन फाइंड 5 की पावर x, 5 की पावर x बताना है। सुनो, आपको ये दे रखा है, आपसे पूछा है इसकी 5 की पावर में x जो है वो क्या होगा। सबसे पहले आपको x पता करना है कि x क्या है, सबसे पहले आपको क्या पता करना है बच्चों, x, ये x पता करते हैं सर इसको हम क्या लिख सकते हैं पहले बताओ, ये तो इसको तो ऐसे रहने दो, 3 की पावर 3, इसकी पावर में 2 ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा हुआ सर, ये कितना लिखा हुआ सर, 3 की पावर में 2 और उसकी पावर में x, बोलो सर 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, ये पता था, सिंपल था। अब इसको सॉल्व करो आगे, सर 3 की पावर में 3 2 कितना होता है 6 होता है, 3 की पावर में 6 आ गया, पावर से पावर को मल्टीप्लाई करा बच्चों, और 3 की पावर में यहाँ बनेगा 2x, 3 की पावर में 2x बनेगा। अब आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर हमने देखा कि अगर हम कंपेयर करें तो 6 बराबर 2x आ गया, और यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई सर 6/2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से सर, x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 3, भैया 2 से ये कट जाएगा 6 कितने बार 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 सर, x की वैल्यू 3 आ गई। अब रख दो इसमें, अगर x की वैल्यू 2 आई है तो इसमें रख दो सर 5 की पावर में x की वैल्यू कितनी आई 3, 5 की 3 कितना होगा 125, यानी कि ये जो लिखा हुआ है दिस इज इक्वल्स टू 125। तो ये था बच्चों आपका लेक्चर नंबर 5th, जिसमें मैंने आपको एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स समझाए। ठीक है, मैंने आपको कुल मिलाकर 9 एक्सपोनेंट सबसे पहले नियम पर लॉस समझाए थे लॉस लिखवाए थे, उसके बाद मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए, जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम से हो सकते थे, जो टफ से टफ और इजी से इजी, वो सब सवाल कोशिश मैंने करी है इसमें इस लेक्चर के अंदर आपको कराने की। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बस पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।